योगशाला स्टूडियो करोल बाग में, जिनकी ओनर है गीतांजलि मैम, जो पिछले कई वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती आई है योग के द्वारा। जानते हैं योग का असली मतलब, इसके फायदे और आज के तनावपूर्ण जीवन में ये क्या भूमिका निभा रहा है, सीधा योग गुरु से। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि है। मैं योगशाला की ओनर ट्रेनर हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का क्या उद्देश्य और समाज में इसका क्या संदेश पहुँचता है? जैसे कि आपको पता होगा, आजकल योगा करना है तो सभी को जानने लगे हैं। आजकल सभी में यही है कि अपनी बॉडी को फिट रखना, एक्टिव रखना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य है कि ये योग को सारे विश्व में फैलाना, सबको जगाना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए समझाना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का। योग करने का सही समय और सही तरीका क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआत से करना चाहते हैं? जब आपको टाइम मिले आप वही उसी टाइम पे करना सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप सुबह फ्री है तो सुबह करो, शाम को है तो शाम को करो। जैसे वर्किंग होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, वो मॉर्निंग में नहीं कर सकते, तो मेरे पास ये इवनिंग में आता है। और जो इवनिंग मॉर्निंग में आ सकते हैं वो मॉर्निंग में करते हैं। हाउस वाइफ है वो मॉर्निंग में। जो लोग कहते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई समय नहीं होता, कोई सही टाइम नहीं होता, जब आप फ्री हैं तब आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, अक्सर सबसे पहले आपके पास जो सवाल आता होगा तो लोग पहले पूछते हैं कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे अपना टाइम निकालें? आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आप अपने 1 घंटा नहीं निकाल सकते उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने 1 घंटा तो पूरी टाइम में 24 घंटे में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग आप जब भी फ्री हो अपने लिए टाइम निकालो और अपनी बॉडी पर ध्यान दो। तो मैम बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए योगा कितना जरूरी है? देखो, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। जैसे बुजुर्गों के लिए वॉक करें और प्राणायाम करें, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम रहेगा। अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, जितना कर सकते हैं धीरे धीरे कर प्राणायाम स्टार्ट करें, वॉक करिए। और बच्चों के लिए तो जितना वो एक्टिव रहेंगे उनकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका स्टडी पे फोकस बढ़ेगा, आसन लगाएंगे फोकस बढ़ेगा, प्राणायाम करेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया, और अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संजना है। आपको कितना टाइम हो गया मैम के साथ? मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं। किस रीजन से आपने ज्वाइन किया? मुझे डिप्रेशन था, तो मेरे को डिप्रेशन में काफ़ी फर्क आया। मैं इतना डिप्रेस नहीं रहती। तो अभी मतलब जैसे डिप्रेशन के जो रीजन भी रहे होंगे, मतलब डिप्रेशन जिस रीजन से हुआ होगा, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है कि हम बात बात पे उसी चीज को सोचने लगते हैं अपने डेली लाइफ में। स्ट्रेस की वजह से मेरे को बीपी भी हो गया था। अच्छा, तो वो भी नॉर्मल हो गया। तो जैसे बीपी की मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो अभी कुछ नहीं चल रहा? चल रहा है लेकिन नॉर्मल हो गया। अभी नॉर्मल है। जी मैम आपका नाम? मेरा नाम चंदा है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे मैम से जुड़े के 2 साल हो गए हैं। क्या रीजन है यहाँ पे आने का? मुझे यहाँ का रीज़न ये था कि मेरे फैटी लिवर काफ़ी है, तो यहाँ आने से योगा करने से मेरा फैटी लिवर बहुत कम हुआ है। जैसे आजकल क्या होता है कि नॉर्मली लोग खाना छोड़ देते हैं कि हम ज़्यादा मोटे हो रहे तो 2 टाइम खाना छोड़ दिया, 1 टाइम खाते हैं। नहीं, मैं खा भी सकती हूँ लेकिन बैलेंस करता है। आप
मैम आपका नाम? मेरा नाम मीना है। आप कितने टाइम से यहाँ पर? 6 मंथ से जुड़ी हूँ। आप रीज़न? रीज़न ये है कि मैं चाहती थी कि मैं एक्टिव रहूँ, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम थी, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते थे। और मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरा जो मॉर्निंग है वो 5 बजे शुरू होता है अच्छा। और ओवरनाइट मतलब 11-12 बजे तक सब कुछ बिजी रहता है। तो मुझे लगता नहीं था कि ये पॉसिबल होगा मेरे लिए कि मैं 1 आवर अपने लिए निकालूँ। तो मैंने जब निकाला 1 आवर, तो ये मेरे लिए लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट हो गया, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत थक जाऊँगी, मुझे बिल्कुल रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ आकर के जब मैं घर वापस जाती हूँ तो मैं और ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। मुझे घर जाके रेस्ट करने के लिए बल्कि एक फ्रेशनेस सी फील होती है कि मैं और अच्छे से काम कर सकती हूँ। जैसे अक्सर आजकल के टाइम पे ना सब वर्किंग है, यंग यूथ है चाहे कोई भी एज ग्रुप है, सब वर्किंग है। तो उनका जो पहला क्वेश्चन रहता है ना कि सभी को ये रहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप टाइम निकालोगे तो वो टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए ये नहीं होगा कि मैं थक गई योगा करके, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। और जो ओवर थिंकिंग थी उसमें काफ़ी मैम आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति है। कितने टाइम से आप यहाँ पे? मुझे 1 मंथ हो गया है। अभी तक आपने अपनी खुद की बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखे? मेरी बॉडी में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। मेरे यहाँ आने से पहले मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, शरीर फूल गया था, मेरी जीभ बन जाती थी, हमेशा थकान हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने योग साधना ज्वाइन किया है ना, मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इससे अक्सर थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं वो मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं। हाँ जी, तो आपकी मेडिसिन कितना भी कम हुई है? मेरी मेडिसिन काफ़ी कम हुई है और मेरा बैलेंस है बहुत अच्छा चल रहा है जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लेडीज़ को अपने लिए टाइम निकालो। 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। योगा ही सब कुछ है, योग करो सब कुछ। मैम क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। मुझे यहाँ पर योगा ज्वाइन किए हुए 1 ईयर हो गया है। मुझे योगा ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि मेरी बॉडी में बहुत चेंज आए हैं। जैसे कि मैं बहुत एक्टिव अपने आप को महसूस करती हूँ और उससे पहले भी मैं घर पर योगा करती थी, लेकिन इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। जब तक हम अपने आप को किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं पर जब तक ज्वाइन नहीं करवाते तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप करने में। तो मुझे यहाँ पर आके बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा लगता है योगा करना। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है। कितने टाइम से आप यहाँ पे? 6 मंथ्स। क्या क्या चेंजेस आपने देखे? मेरा वेट लॉस भी हुआ 5 to 6 kg और मेरे को बहुत स्टिफनेस रहती थी बॉडी में, लेजीनेस बहुत रहती थी और मैं काफ़ी अच्छा लगता है। मैं 1-2 दिन में नहीं आती यहाँ पे तो ऐसा लगता है एनर्जेटिक फील नहीं होता बिल्कुल। जैसे अभी हमारी जो नॉर्मली बॉडी है ना, योगा के लिए कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए। जिसकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है अक्सर वही लोग योगा कर सकते हैं। तो उन लोगों को एक मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, योगा भी बहुत ज़रूरी है। योगा आप रोज़ करो, आप हेल्दी रहोगे, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आगे आपका? मेरा नाम सुमन है। कितने सालों से आप यहाँ पे? I have been doing for 15 years, but यहाँ तो मैं 4-5 साल से। क्या क्या चेंजेस आपने देखे 4-5 सालों में? I think I become more active. I can do every household work myself. I don't have any maid. अच्छा, अब भी इस उम्र में भी आप सारे काम करते हो घर के? जैसे आजकल घर वाले कहते हैं कि औरतें जो है घर का काम कर लेते हैं, उन्हें योगा वगैरह की नीड नहीं है ना? ऐसे काफी सारे फैमिलीज होती हैं तो वो फाउंडेशन लगा देते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूँगी कि घर के काम जब तक हो सके खुद करो। ये स्टेटस सिंबल नहीं है कि हमें मेड ही रखनी है। मस्ट यशोदा राज। आप कितने टाइम से मैम के साथ जुड़े थे? मुझे 1 साल हो गया जुड़े हुए मेरे साथ। क्या क्या चेंजेस देखे और किस रीजन से आपने यहाँ मैम के साथ जुड़ने का? मेरे 2 स्टंट डले हुए हार्ट में और मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लेजी और बहुत परेशान थी मैं। तो मैं यहाँ से जब मैं यहाँ पे आई तो उसके बाद में मैं ट्रेडमिल भी करती हूँ, साइकिलिंग भी करती हूँ और ट्विस्टर भी करती हूँ। हाँ जी, सारी चीज़ें करती हूँ और बॉडी पूरी एक्टिव है और बीपी शुगर दोनों नॉर्मल और बहुत अच्छे से। जैसे हार्ट के पेशेंट को अक्सर कहते हैं कि घर पे रहना चाहिए। नहीं, बहुत रिलीफ और बहुत आराम मिला मुझे, क्योंकि ट्रेडमिल मैं पैदल चलती थी तो मुझे सांस चढ़ता था। हाँ। थोड़ा सा ही चलती थी सांस चढ़ता था, सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो सांस चढ़ता था। और जब ट्रेडमिल मैं 15 मिनट करती हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं 15 मिनट ट्रेडमिल कर रही हूँ, फिर साइकिलिंग भी कर रही हूँ, फिर स्टेप भी कर रही हूँ, फिर योगा भी कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें कहाँ से ऐसे बॉडी कर नहीं सकती। तो बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ मिला मुझे। बहुत ज़्यादा शुगर बीपी में हर चीज़ में मुझे बहुत आती है। यहाँ पे सभी को कितना काम हुए, कितना शांत हुए? बहुत बहुत
बहुत आनंद मिला। क्या नाम है आपके? कितने टाइम से आप यहाँ पे हो? 3 साल क्या रीजन था यहाँ पे आने का? सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि मैं सुस्ती रहती थी और थकान सी ज़्यादा और मन भी करता था थोड़ा सा उदास सा रहता था। तो यहाँ के तन और मन बहुत खुश रहते हैं, सबसे मिलते हैं तो सवेरे सवेरे ये भी बहुत अच्छा लगता है और गीतांजलि मैम बहुत अच्छे से कराती एक ग्रुप डिस्कशन में जाता होगा सुबह है। सुबह। बिल्कुल बिल्कुल सवेरे सवेरे जो करा जाता है हमसे एक्सरसाइज करते हैं, सारा दिन खुश रहते हैं कि कुछ कर लिया। बिल्कुल। जैसे आजकल इस एज में बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, तो फिर हम उसमें कितना आपको आराम मिला? काफ़ी आराम। आप शुगर वगैरह का कोई इशू नहीं है? नहीं ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? कितने टाइम से आप यहाँ पे हो? काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए मतलब। क्या क्या चेंजेस देखे आपने और किस रीजन से ज्वाइन किया था मैम को? मेरे को बहुत उदासी रहती थी, बेचैनी रहती थी, मतलब सुस्त रहती थी मैं, कहीं आना जाना नहीं था। और शुगर थी बहुत ज़्यादा, हेल्दी भी थी पहले से, हेल्थ में फर्क पड़ा और शुगर भी नॉर्मल है, बीपी भी, और काफ़ी अच्छा लगता है, एनर्जी बनी रहती है। जैसे अभी इस एज में क्या होता है कि एंजाइटी वगैरह बढ़ जाती है, बेचैनी होना, है ना, ये सारी चीजें, घबराहट होना, ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं। तो उसमें आपको कितना आराम मिला? बहुत ज़्यादा आराम मिला। आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं? मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि एक परिवार है यहाँ पे, सबसे मिलजुल के बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? कितने टाइम से आप यहाँ पे हो? मैं जिसे अच्छा, तब से अभी पे हो। तो अभी क्या क्या चेंजेस आपने देखे? मेरे को बहुत चेंज हुआ है ना, मेरे को सर्वाइकल तक बहुत ज़्यादा, अच्छा। बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी मैं, लेकिन मेरे को बहुत आराम आ गया और मैं बहुत फुर्तीली से भी काम करती हूँ, अच्छे से खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा और सबको देख के भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबसे बात करके अच्छा हाँ लगता है। बहुत अच्छा, अपने ग्रुप से डिस्कशन हो जाता है मेरे सब हाँ बहुत अच्छा लगता है। और जैसे अभी आपने बताया कि आपको सर्वाइकल का दिक्कत था, हाँ। सर्वाइकल में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मेरे को बहुत आजकल ज्यादा। तो यंग एज वालों को भी सर्वाइकल हाँ होता है। बहुत ज़्यादा था मेरे को और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती थी एकदम, लेकिन मैं अपने आप को टेंशन से एकदम संभाल लेती हूँ। मतलब अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम आशु है, कितने टाइम से आप यहाँ पे हो? मुझे 4 महीने हो गए। क्या क्या चेंजेस आपने अपनी बॉडी में देखे? सबसे ज़्यादा तो जो एक्टिव हुई हूँ मैं पहले, जैसे हर काम को करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना, ये चीज़ें बंद हो गई हैं। एक काम में लगती हूँ तो सारे करके एक ही बार बैठती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद अभी क्या आपने सोचा है? अभी जैसे आजकल क्या होता है कि हम काम करते हैं घर में, तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा, मतलब हम कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, इतने ज़्यादा एंजाइटी हो जाते हैं कि हम हर बात पे चिल्लाना, एग्रेशन दिखाना, तो वो सारा कुछ आपका कंट्रोल हुआ है? ये तो मेरा मतलब 90% तो मेरा काम हो चुका है इस चीज़, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक तरह से बढ़ जाते हैं ना। सुबह सुबह के सबके हंसते हुए चेहरे देखना और जो एक खुशी के साथ जो हम लोग करते हैं, घर में टेंशन से काम करते हैं, वो यहाँ आके हमारा सब कुछ हो जाता है। खुश, बच्चे भी खुश रहते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जब तक मम्मी खुश रहेगी तभी तो फैमिली सही रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे। ठीक है, आप लोग कितने टाइम से मैम के साथ जुड़े हो यहाँ पे? मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर। 2 साल से मैंने 10 kg वेट लूज किया है अपना। और क्या क्या चेंजेस आपने अपनी बॉडी में देखे? हाँ जी मैम, आप बताइए। मेरी बॉडी पहले से फ्लेक्सिबल हो गई है, स्ट्रेस फ्री रहता है मेरा और मैं अच्छे से सारी वर्क कर पाती हूँ। आजकल का जो टाइम है, यहाँ पे एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, डिप्रेशन बहुत हो गया है, हर किसी में स्ट्रेस देखा जा रहा है नॉर्मली भी, है ना, यंग एज हो चाहे कोई सी भी एज हो, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत है। तो यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल कितना कम होता है? मैम से पूछो। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ आके हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, घर की टेंशन हम 1 घंटा बिल्कुल भूल जाते हैं। तो यहाँ आके 1 घंटा हम वेट करते हैं, सैटरडे संडे हम मुश्किल से काटते हैं कि जल्दी से मंडे आए और हम अपना क्लास दोबारा रिज्यूम करें। जैसे आजकल है ना, हमें घर की चिंता रहती है, नॉर्मली हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि पेरेंट्स बाहर पे जाएंगे ना तो वो 10 बार बच्चे को कॉल करके पूछते हैं। तो जब आप 1 घंटा यहाँ देते हो तो क्या उस 1 घंटे में आप अपने घर वालों को कॉल नहीं करते हैं, बच्चों की याद बिल्कुल नहीं करते। हम 1 घंटा अपने लिए जीते हैं, यहाँ पे 1 घंटा हम अपने लिए अपनी लाइफ अपना जीते हैं। हम यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं 1 घंटा, हम सब घर की टेंशन सब भूल जाते हैं 1 घंटा। कितना टाइम हो गया मुझे आपको? 1 मंथ हुआ है। तो क्या क्या चेंजेस आपने देखे? एक तो मेरा वेट काफ़ी कम हो गया, मेरा 4 kg वेट कम हो गया है और सेकंड मैं रात को 3 बजे भी उठती हूँ तो सुबह मेरे मॉर्निंग में 10 से उठ जाती हूँ, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और वैसे मैं नॉर्मली जब मैंने ज्वाइन नहीं करा था तब मैं 10 बजे उठती थी। जैसे आज के टाइम में ना काफी सारी हाउसवाइफ हैं जो कहते हैं कि हम घर का काम कर लेते हैं तो हमें योगा की नीड नहीं है, ऐसी भी काफी सारी लेडीज हैं, तो उन लेडीज को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना, योगा तो
बहुत कंपलसरी है। गीता मैम के पास जब से मैं आई हूँ तब से क्या बोलते हैं काफ़ी चेंज आ गया और बच्चों को ध्यान देना, फैमिली का ध्यान देना, फैमिली भी काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लता है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ मुझे पे? 9 to 10 months हो गए हैं। क्या रीजन था यहाँ पे ज्वाइन करने का? सबसे बड़ा रीज़न मेरा वेट लॉस था। मतलब मेरा वेट इतना गेन हो गया था आफ्टर प्रेगनेंसी और आई एम मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। तो सारे मेरे सिजेरियन हुए, बट यहाँ आके जो मेरा वेट लॉस में जो जर्नी मेरी बहुत फैंटास्टिक हुई है फॉर ओनली गीता मैम, जो मैंने 9 किलो वेट लॉस किया है अपना अब तक। जैसे अभी नॉर्मली हमारी जो फैमिली है जहाँ पे इंडियन फैमिलीज बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे एक छोटा सा मिथ है, Foundation। हाँ फाउंडेशंस भी और मिथ्स भी है कि फैमिलीज बोलते हैं कि तुम क्या करोगे योगा करके वही। और बच्चों के बाद क्या करना है। तो मतलब उन पेरेंट्स को या उन फैमिलीज को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए एटलीस्ट अपने लिए एक वुमेन होने के नाते अपने लिए 1 hour एटलीस्ट निकालना चाहिए सबको, क्योंकि अगर मम्मी माँ अपना ध्यान रखेगी तो सबका ध्यान कैसे रख पाएगी, इसलिए अपना ध्यान बेटर सबसे पहले रखना चाहिए। थैंक यू गीता मैम। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? पंचिका अग्रवाल। कितना टाइम हो गया आपको मैम से जुड़े हुए? मैम से जुड़े हुए मुझे 3 months हो गए। क्या रीज़न था मतलब योगा में आने का? बहुत हैवी हो गए थे, मतलब वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और स्टूडेंट है तो हमें क्लासेस जानी होती है, बट हम उस चक्कर में हमारी बहुत वीकनेस होती थी, लेट उठते थे, सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम था। तो अभी क्या क्या चेंजेस आपने अपनी बॉडी में देखी 3 months में? मेरा 3 months में 7 kg वेट लॉस हुआ और मैम मेडिटेशन कराती हैं तो उससे भी हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है और एनर्जेटिक फील होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका अग्रवाल है। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 2 weeks हुए हैं ज्वाइन किए हुए। मतलब क्या क्या रिजल्ट्स देखे आपने 2 weeks में? 2 weeks में मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था, तो 2 weeks में मेरा एक तो 1.5 kg लूज हुआ और मेरे बैक पे भी बहुत आराम हुआ। जैसे आजकल वर्किंग वुमेन्स रहती हैं अक्सर, आप भी वर्किंग? नहीं, मैं UPSC से। तो मतलब अभी कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रिसेंटली करते हो 2 weeks में? 2 weeks में मैम सूर्य नमस्कार करवाती है, पद्मासन लगाती हैं एंड बाकी की जो रेगुलर योगासन है वो करवाती हैं, उससे बैक पेन में बहुत रिलीफ है। हाँ, मैं सोनिया शर्मा। कितना टाइम हो गया आपके बाद? मुझे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6 months हो गए। अभी क्या क्या चेंजेस आपने देखे? एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ और मैं लेक्चरर हूँ कॉलेजेस में। तो अब इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पास ना बहुत एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें, सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ ये था कि आई गॉट मोर कामर, ठीक है, आई वॉज मोर एनर्जेटिक, आई लॉस्ट वेट एंड मोर ओवर आई वॉज ऑल्सो एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान, अदरवाइज वो बार बार कहती हैं मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मैं मतलब आई कुड गेट होल्ड ऑफ माई लाइफ एंड माई सेल्फ। थैंक यू सो मच गीता मैम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।